Good morning, students. Today we are going to discuss a poem that is entitled as Childhood. It is composed by Marcus Natin. आज हम एक कविता डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके जो कंपोज़र हैं जिन्होंने उसको लिखा है उसका नाम है मार्कस नाटिन. ठीक है. नाउ दिस पोएट who is named as Marcus Natin has been called Norwegian poet as he was born in Norway. मार्कस नाटन जो है वो नॉर्वेजियन पोएट के नाम से जाने जाते हैं. नॉर्वे के कवि के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो नॉर्वे में हुआ था. ही इमेजिन्स द लॉस ऑफ चाइल्डहुड. वो इस पोएम में क्या करते हैं, वो इस पोएम में कल्पना करते हैं बचपन के खो जाने की, कि कैसे और किस प्रकार से उनका बचपन जो है वो खो गया और उसके क्या क्या कारण रहे होंगे. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी पोएम. द पोएट थिंक्स ऑफ अ फ्यू स्टेजेस इन हिज ग्रोइंग अप फ्रॉम चाइल्डहुड इनटू मैच्योरिटी. जो कवि है वो सोचता है कुछ उन स्टेजेस के बारे में, उन उम्र के पड़ाव के बारे में, अपने चाइल्डहुड से, बचपन से मैच्योरिटी की तरफ, परिपक्वता के तरफ जाते हुए जो उम्र के पड़ाव उसने देखे हैं उस बारे में, जब वो बड़ा हो रहा था. चाइल्डहुड इज़ अ स्पेशल पीरियड इन द लाइफ ऑफ एवरीबडी. बचपन जो है वो हर किसी के जीवन में एक बहुत विशेष महत्व रखता है. वो एक बहुत विशेष खास समय होता है. ही डज नॉट नो व्हेन एंड वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. वह ये सोचता है, वो ये समझने की कोशिश करता है कि कहाँ और किस तरह से उसका जो बचपन है वो खो गया इस बड़े होने के क्रम में, इस बड़े होने के पड़ाव में. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस दी पोएम, द टेक्स्ट ऑफ दी पोएम. नाउ द फर्स्ट लाइन इज व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. कवि कहता है कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन जो है वो कब चला गया मुझे पता ही नहीं है. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11. क्या ये तब हुआ जब मैं 11 साल का हो गया था. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज द हेल एंड हेवन. क्या ये तब हुआ जब मुझे हेल मतलब नर्क और हेवन मतलब स्वर्ग के बीच का डिफरेंस समझ में आया. कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी. कि ये जो है वो ये हेल और हेवन जो है वो किसी भूगोल की किताब में वो या फिर भौगोलिक रूप से उसकी कोई स्थिति नहीं है. वह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है, एक कल्पना है कि जमीन के इस टुकड़े के परे, इस यूनिवर्स के अलावा एक नर्क है जहाँ पे बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है, और एक हेवन है, एक स्वर्ग है जहाँ अच्छे कर्मों के लिए आपको इनाम दिया जाता है. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट डे. और इसीलिए वो जो है वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो भौगोलिक रूप से कहीं इस धरती पर नहीं है, इसीलिए उसका कोई एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नहीं है. क्या ये वह दिन था जब मेरा जो बचपना था, जो अपरिपक्वता थी या फिर जो मासूमियत थी, भोलापन था, अनजानापन था, वो उस दिन खो गया था. तो ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं ये क्या है, ये किस चीज़ को दिखाता है, ये रैशनैलिटी को दिखाता है. मतलब यहाँ पे वो तार्किक रूप से ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि जब वो चीज़ों को समझने लगा था और उसमें तार्किक क्षमता विकसित हुई थी, क्या तब वो अपने बचपने से निकलकर बड़ा हो गया था, परिपक्व हो गया था, क्या तब उसने अपना बचपना खोया था. ठीक है. अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे. दूसरे पैराग्राफ स्टैंजा में देखो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. मेरा चाइल्डहुड जो है, मेरा बचपना कब ख़त्म हो गया, कब चला गया. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी. क्या ये उस समय हुआ जब मुझे ये महसूस हुआ कि जो अडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीज्ड ऑफ लव. वो प्यार की और
की बातें तो करते हैं और प्यार के उपदेश भी देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन उतने प्यार से व्यवहार नहीं करते, उस प्यार को अपने कार्य व्यवहार में शामिल नहीं करते। क्या ये वो दिन था जब मेरे अंदर का वो जो बचपना था, वो मासूमियत थी, वो भोलापन था, वो ख़त्म हो गया था? तो ये यहाँ पे ये किस चीज़ की बात कर रहा है? हिपोक्रेसी की बात कर रहा है, जो दोगलापन होता है उस चीज़ की बात कर रहा है कि हम किसी चीज़ को जो बोलते हैं उस चीज़ को अपने कार्य में परिलक्षित नहीं करते, दिखाते नहीं हैं। ये जो संसार है जो दिखाता है, यहाँ जो बड़े लोग हैं, जो मैच्योर लोग हैं, वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर उस पर अमल नहीं करते हैं। उनके कार्य में और उनकी बातों में जो है वो अंतर होता है। तो जिस दिन क्या है, उसको जब ये समझ में आया तो उस दिन वो बड़ा हो गया था और उसका बचपन उस दिन खो गया था। वो अपने आप से ऐसे सवाल कर रहा है। फिर वो कहता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब मेरा बचपना चला गया, वो ये पूछ रहा है। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, क्या यह दिन तब था जब मैंने यह पता किया या यह महसूस किया कि मेरा जो मस्तिष्क है, मेरा जो दिमाग है, वह मेरा है, वास्तव रूप से वह मेरा है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, कि मैं उसको उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ जिस तरह से मैं चाहता हूँ, जिस तरह से मैं चुनता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइन अलोन, उस तरह के विचारों को मैं पैदा कर सकता हूँ, जन्म दे सकता हूँ, जो दूसरे लोगों के से प्रभावित नहीं है, जो दूसरे लोगों के नहीं हैं, बल्कि मेरे खुद के हैं और उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की है। क्या यह वह दिन था जब मुझे यह अब महसूस हुआ, या उस दिन मैंने अपने बचपने को खो दिया था? तो ये जो आप स्टेंजा देख रहे हैं, इसमें वो किस चीज़ की बात करता है? इंडिविजुअलिटी की बात करता है, व्यक्तित्ववाद की बात करता है कि अपना व्यक्तित्व जब हम समझ लेते हैं कि हमारे जो दिमाग है वो किसी और से प्रभावित नहीं होना चाहिए, किसी और के विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, हम खुद के लिए सोच सकते हैं और खुद के लिए जो हम स्टैंड लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी उसी के प्रति बनती है और हमें अपने लिए स्वयं सोचना चाहिए और अपने विचार खुद बनाने चाहिए। ठीक है, अब हम लास्ट जो स्टैंजा है उसके बारे में पढ़ेंगे। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना जो है वो, अब यहाँ पे वो कह रहा है कब चला गया नहीं कह रहा है, कहाँ चला गया। वो ये पूछ रहा है कि मेरा बचपना कहाँ चला गया, और फिर वो जवाब भी देता है, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यह किसी भूली बिसरी जगह पर चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो एक बच्चे के चेहरे में छुप गया है, और इतना ही मैं जानता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मतलब वो कह रहा है कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसका जो मासूमियत थी, उसका जो भोलापन था, वो सब कुछ जो है वो किसी भूली बिसरी याद की तरह रह गया है। जो वो जब तस्वीरें देखता है तो उसमें जो बच्चे का फेस है उसी को देखकर उसको याद आता है कि हाँ, ये मेरे बचपन का फेस है, चेहरा है, और उसी चेहरे में, उस बचपन के चेहरे में ही वो अपने बचपन को ढूंढ सकता है। उसके अलावा उसका बचपना कहाँ चला गया ये उसको नहीं पता। तो बेसिकली ये जो पोएम है वो ये बताती है कि कैसे उम्र के पड़ाव को पर आगे बढ़ते हुए हम धीरे धीरे उन सारी मासूमियत से और भोलेपन से बाहर निकलते जाते हैं, और बहुत कुछ बदलाव होते हैं। जिन चीज़ों पे हम पहले विश्वास करते रहते हैं, अपने माँ बाप पे, अपने परिवार या बड़े किताबी बातों पर, धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं, हम अपनी समझ लगाते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं, और फिर धीरे धीरे जो वो मासूमियत रहती है, हर किसी पे विश्वास कर लेना होता है, किसी के
जो जैसा हम देखते हैं उसके ऊपर हम उसी तरह से उसको समझ लेते हैं। वो सारी चीज़ें जैसे जैसे चली जाती हैं वैसे वैसे बचपना भी हमारा चला जाता है और इस दुनिया की समझ बढ़ती जाती है, दुनियादारी हमारे अंदर बढ़ती जाती है और उस परिपक्वता के आते के साथ साथ बचपन जो है वो कहीं खो जाता है। अगली क्लास में इससे जुड़े हुए प्रश्न और इससे जुड़े हुए तथ्य हम डिस्कस करेंगे। तब तक एक बार फिर से आप लोग ये वीडियो कई बार देखकर पाठ का और टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।